यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 44। यिर्मयाह द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध। मिस्र देश में मिग्दोल, तहपनेज, मेम्फिस और पेत्रुस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के विषय में यह वाणी यिर्मयाह को सुनाई पड़ी। विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, तुम लोगों ने वे सब विपत्तियां देखी हैं जो मैंने यरूशलेम तथा यूदा के सब नगरों पर ढाई हैं। आज वे खंडहर हो गए हैं और उनमें कोई निवास नहीं करता। उनके उन कुकर्मों के कारण जिनसे मैं क्रुद्ध हो गया, क्योंकि उन्होंने उन पराये देवताओं को धूप चढ़ाई और उनकी पूजा की, जिन्हें ना तो वे, ना तुम और ना उनके पुरखे जानते थे। मैं तुम्हारे पास अपने सेवक नबियों को यह बतलाने के लिए बार भेजता रहा, यह घृणित कार्य जिससे मुझे घृणा है मत करो। किंतु उन्होंने अपनी दुष्टता त्यागने या पराये देवताओं को धूप न चढ़ाने की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उसकी परवाह नहीं की। इसलिए मेरा क्रोध और प्रकोप उन पर बरस पड़ा और यूदा के नगरों तथा यरूशलेम की सड़कों पर धधक उठा। वे खंडहर और उजाड़ हो गए जैसे वे आज हैं। अब विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर, इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, तुम अपना भारी अपकार क्यों कर रहे हो? इससे तुम पुरुषों और स्त्रियों, शिष्यों और बच्चों का यूदा से विनाश कर डालोगे और तुम्हारे बीच कोई जीवित नहीं रह जाएगा। मिस्र देश में जहां तुम बसे आए हो, पराये देवताओं को धूप चढ़ाकर अपने ही हाथों से किए गए कार्यों द्वारा मेरे क्रोध क्यों भड़का रहे हो, जिससे तुम उजड़ जाओ और पृथ्वी के सब राष्ट्रों में अभिशाप और उपहास के पात्र बन जाओ। क्या तुम अपने पुरखों के कुकर्म, यूदा के राजाओं और उनकी पत्नियों के कुकर्म स्वयं अपने और अपनी पत्नियों के कुकर्म भूल गए, जो उन लोगों ने यूदा देश और यरूशलेम की सड़कों पर किए थे? उन्होंने आज तक कोई पश्चाताप नहीं किया, ना उन्हें कोई भय हुआ, ना ही उन्होंने मेरे विधान तथा आदेशों का पालन किया, जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किए थे। इसलिए विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारा विनाश करने और यूदा के सभी लोगों को मिटा देने का निश्चय कर लिया है। मैं यूदा के अविष्ट लोगों को, जिन्होंने मिस्र देश में आकर बसने का निश्चय किया है, ले जाऊंगा और उनका विनाश हो जाएगा। मिस्र देश में उनकी मृत्यु हो जाएगी। वे तलवार और अकाल से मारे जाएंगे। उनमें छोटे से लेकर बड़े तक तलवार और अकाल से मारे तथा वे घृणा, आतंक, अभिशाप और उपहास के पात्र बन जाएंगे। जो मिस्र देश में रहेंगे, मैं उनको दंड दूंगा, जैसे मैंने तलवार, अकाल और महामारी से यरूशलेम को दंड दिया है। इससे यूदा के जो अवशिष्ट लोग मिस्र देश में रहने आए हैं, उनमें कोई भी निकलकर भाग नहीं सकेगा, जीवित भी नहीं रहेगा या यूदा देश नहीं लौट सकेगा जहां बसने के लिए वे लौटना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भगोड़ों को छोड़कर उनमें कोई भी वहां नहीं लौट सकेगा। तब उन सभी लोगों ने, जो यह जानते थे कि उनकी पत्नियों ने पराये देवताओं को धूप चढ़ाई है, और उन सब स्त्रियों ने जो भारी संख्या में उपस्थित थी, उन सभी लोगों ने जो मिस्र देश के पत्रोस प्रदेश में रह रहे थे, यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, हम आपकी वह बात नहीं मानेंगे जो आपने प्रभु के नाम पर हमसे कही है, किंतु हम ऐसा हर कार्य करेंगे जिसकी प्रतिज्ञा हमने की है। हम आकाश की देवी को धूप चढ़ाएंगे और उसे अर्घ देंगे, जैसे यूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर हम और हमारे पुरखे, हमारे राजा और राजकुमार दिया करते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास प्रचुर भोजन था, हम संपन्न थे और हम पर कोई विपत्ति नहीं आई थी। लेकिन जब से हमने आकाश की देवी को धूप चढ़ाना और अर्घ देना छोड़ दिया, तब से हमें हर वस्तु के अभाव का
सामना करना पड़ रहा है और हम तलवार और अकाल से नष्ट होते जा रहे हैं। स्त्रियों ने यह कहा, जब हम आकाश की देवी को धूप चढ़ाती और अर्घ देती थी तो क्या हम अपने पतियों की अनुमति के बिना उसकी मूर्ति के आकार की रोटियां बनाते और उसे अर्घ देती थी? यिर्मयाह ने उन सभी लोगों, पुरुषों और स्त्रियों, उन सभी लोगों से जिन्होंने उसे यह उत्तर दिया था, ऐसा कहा, क्या प्रभु को यह याद नहीं कि यूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर तुमने और तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे राजाओं और राजकुमारों और देश के सभी लोगों ने धूप चढ़ाई थी? क्या उसके मन में यह बात नहीं आई थी? प्रभु को तुम्हारे कुकर्म और घृणित कार्य जो तुम कर रहे थे सहन नहीं हुए, इसलिए तुम्हारा देश वीरान और बंजर, अभिशप्त और जनहीन हो गया, जैसा कि वह इस समय है। आज तुम पर यह विपत्ति इसलिए आई है कि तुमने धूप चढ़ाई थी और प्रभु के विरुद्ध पाप किया था, प्रभु के आदेश पर ध्यान नहीं दिया था अथवा उसके नियमों, आज्ञाओं तथा वचनों के अनुसार आचरण नहीं किया था। यिर्मयाह ने समस्त जनता और सभी स्त्रियों से कहा, मिस्र में विद्वान यूदा के सब लोगों, तुम प्रभु की वाणी सुनो। विश्वमंडल का प्रभु, इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, तुम और तुम्हारी पत्नियों ने अपने मुख से यह बात घोषित की है और यह कहते हुए उसका पालन किया है कि हमने आकाश की देवी को धूप चढ़ाने और अर्घ देने की जो प्रतिज्ञा की है, हम उसका पालन अवश्य करेंगे। बहुत अच्छा, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते रहो, अपने संकल्प की पूर्ति करते रहो। मिस्र में रहने वाले यूदा के लोगों, प्रभु की यह वाणी सुनो। प्रभु कहता है, देखो, मैंने अपने महान नाम की यह शपथ खाई है कि पूरे मिस्र देश में यूदा का कोई आदमी मेरे नाम लेकर यह नहीं कह पाएगा, प्रभु ईश्वर की शपथ, मैं उनका अहित करने ना कि कल्याण करने के अवसर की ताक में हूँ। मिस्र देश में रहने वाले यूदा के सभी लोगों का तलवार और अकाल से तब तक विनाश होता रहेगा जब तक वे समाप्त नहीं हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े लोग जो तलवार से बच पाएंगे मिस्र देश से यूदा देश लौटेंगे और यूदा के सब अविष्ट लोगों को जो मिस्र देश में रहने आए थे यह पता चल जाएगा कि किसकी बात सच होती है, मेरी या उनकी। यह तुम्हारे लिए इस बात का संकेत होगा कि प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हें इसी स्थान पर दंड दूंगा जिससे तुम यह जान लो कि तुम्हारी अनिष्ट संबंधी मेरे वचन अवश्य पूरे होंगे। प्रभु कहता है, मैं मिस्र के राजा फिरौन हेफ्रा को उसके शत्रुओं और उसके प्राणों के ग्राहकों के हाथ उसी प्रकार दे दूंगा जिस प्रकार मैंने यूदा के राजा सदकिय्याह को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ दे दिया था, जो उसका शत्रु और उसके प्राणों का ग्राहक था।